सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आपने पार्ट 16 कम कम प्लीज़ कम, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के थ्रू अपने ज़रूर जो मैसेज लेखक ने देना चाहा है, जैसा कि मैंने बताया भी था कि आप कभी भी किसी का नाम बिगाड़ कर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सब बच्चों के पेरेंट्स ने उनका नाम कुछ सोच कर रखा होता है, कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका करेंगे बुक वर्क। सबसे पहले पेज नंबर 133, पेज नंबर 133 खोलिए और बुक वर्क करेंगे। निम्न शब्दों को चुनकर, सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए, कुछ वर्ड्स ब्रैकेट में दिए गए यहाँ पर, उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड जो करेक्ट वर्ड है ये हमें चूज करके सिलेक्ट करके इसमें लिखने हैं। सबसे पहला है, पापा से डैश ये सूचना छपवा देने के लिए कहूँगी। पुस्तक में या अखबार में? सूचना कहाँ छपती है? अखबार में ना, तो ये वन इज ऑलरेडी डन। दूसरा है, माँ जानती थी कि उसकी बेटी आज डैश है। खुश है या नाराज है? आएगा नाराज। थर्ड है, उसकी डैश का हल सुझाना होगा, परेशानी या पहेली? तो राइट आंसर इज परेशानी। फोर्थ है, पूजा हो गई है, तुम डैश खाती जाओ। क्या? प्रसाद या परोठा? प्रसाद। ठीक है, आप इसको पेंसिल की हेल्प से नोट डाउन कर लेना, राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाठ के आधार पर वाक्यों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अखबार में रोज विज्ञापन आते हैं, सही या गलत? सही है। दूसरा है, कुमकुम को अपना नाम बहुत पसंद था। आपने चैप्टर पढ़ा है, क्या उसको पसंद था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो चिढ़ती थी अपने नाम से। थर्ड है, माँ ने कुमकुम के माथे पर टीका लगाया। ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ ने उसको समझाया था कि कुमकुम का अर्थ क्या होता है, मंगल कामना। नेक्स्ट है, कुमकुम के नाम का अर्थ बारिश है। अभी जैसे कि मैंने अभी बताया ही आपको, बारिश तो नहीं है, तो ये गलत है। कुमकुम का नाम का अर्थ क्या था? मंगल कामना, तो ये रॉन्ग है। कुमकुम ने अपना नाम बदलकर अंजू रख लिया था। बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। कुमकुम ने माँ से क्या शिकायत की? ये हमने पहले कर लिए हैं, मूल्य आधारित भी कर लिए हैं। नेक्स्ट है भाषा सरिता, पेज नंबर 134। वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। कुमकुम धीरे से मुस्कुरा दी। नेक्स्ट है, तभी बाहर से आवाज आई। रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। देखो, ये धीरे से, बाहर से, किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की, कि काम किस तरह से हो रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कब, कहाँ, कैसे, कितने का उत्तर देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब हम इसमें से चूज करेंगे कि कौन कौन से क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण रेखांकित करो, मतलब अंडरलाइन करो और लिखो। कुमकुम जोर से रोने लगी, तो कैसे रोने लगी? जोर जोर से, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। आज वे खुश होकर लौटी। कब? आज। ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं हुआ करते। कितना परेशान नहीं हुआ करते? ज्यादा। बेटा, हमसे यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण पूछे जा रहे हैं कि क्रिया की विशेषता क्या है, हम उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन में मत रहना। नेक्स्ट है, वह तैयार होकर ऊपर आ गई। कहाँ आ गई? ऊपर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, पढ़ो और समझो। कुछ शब्द समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, बोलने में समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर होता है, माइनर सा उनमें अंतर होता है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे कि खोज। पहला है खोज। खोज का अर्थ है किसी खोई या छिपी वस्तु की तलाश, इसका ये तो है खोज का मतलब। ठीक। फिर है आविष्कार। आविष्कार क्या है? आविष्कार होता है किसी नई वस्तु को बनाना। जैसे घर में कोई आपका सामान खो जाता है तो आप उसको खोजते हो ना, आविष्कार तो नहीं करते ना। मान लो आपका पेन पेंसिल खो गया है तो आप उसको ढूंढते हो, आविष्कार तो नहीं करते ना, आविष्कार तो ऑलरेडी हुआ है। तो देखो, यहाँ सुनने में समान लगते हैं लेकिन इनमें अंतर है। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी कौन है? किसी पुरुष की विवाहिता स्त्री। फिर है महिला। महिला है सामान्य स्त्री। आप हर किसी को पत्नी थोड़ी कह सकते हो, ऐसा करोगे तो बहुत लड़ाई हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अमूल्य।
अमूल्य का मतलब है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, मतलब जो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने पैसे की होगी। बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती। फिर है आवश्यक, अवश्य मतलब जिसकी ज़रूरत हो, जो ज़रूरी हो। और अनिवार्य, जिसके बिना कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता, ये अनिवार्य है। एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दो, ये अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। और आवश्यक क्या है आपके लिए? खाना पीना, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, ये आवश्यक है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 135। रुचि के अनुसार कोई एक करो, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। अपना और आसपास के किन्हीं 4 लोगों के नाम लिखकर उनका अर्थ भी लिखना है, ठीक है। अब हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे रणधीर हो गया, रणधीर का मतलब हो गया लड़ाई में धीरज रखने वाला। इसी तरह से मान लो किसी का नाम पंकज है, पंकज का मतलब है कमल। किसी का नाम है सपोज रमा, तो रमा का अर्थ है लक्ष्मी। तो आप इसी तरह से अपने आसपास में से किसी भी 4 लोगों के नाम और उनके अर्थ लिखेंगे, ठीक है। ये बेटा क्रिएटिव राइटिंग है, अनुच्छेद है। मुझे गुस्सा आता है, हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन कब आता है, आपको कब आता है? तो जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं ये बता सकती हूँ कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपने क्लास में भी नोटिस किया होगा, अगर आप मुझसे पहले पढ़े हैं। सपोज आपने काम नहीं किया, आप काम करना भूल गए और आप मुझे बता देते हैं सच सच में कि हाँ मैम बिल्कुल सच में बता रहा हूँ, मैं याद करना भूल गया, तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है। लेकिन अगर आप बेवजह झूठ मूठ के बहाने बना रहे हो तो मुझे गुस्सा आता है। तो आप भी बताइए आपको गुस्सा कब आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने जन्मदिन पर दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए ई कार्ड या ई इनवाइट तैयार करो, ठीक है। इनफॉर्मल भाषा और डिज़ाइन भी बनाओ। यहाँ पर आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं बर्थडे का, कि कैसे आपने डेकोरेशन किया। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू, मतलब किसको भेज रहे हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेरा जन्मदिन इस तारीख को है और मैं चाहता हूँ कि आप इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप आएँ और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। हम बहुत इन्जॉय करेंगे, मनोरंजन का भी बहुत सारा आनंद लें। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। धन्यवाद, और अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस काम को आप ज़रूर कर लीजिएगा। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि काम करने के बाद उसकी PDF बनाकर आप मुझे सेंड करें। लेकिन बच्चे मैं थॉरोली उसको चेक नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी के टू चेक इट थॉरोली। पर आपको वो काम कंप्लीट करना है, ये मुझे देखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।